अब हम बात करते हैं रिएक्शंस की। रिएक्शंस आपके पेपर में दो टाइप की रिएक्शंस आती हैं। एक तो आती है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। दूसरी आती है आपके पेपर में कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। एक तो रिएक्शंस दो टाइप की आती हैं, क्या होता है जब, क्या होता है जब, ठीक है। एसिडिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है, अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है। ठीक। दूसरी आती है कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एसिडिक अम्ल से एसिटेमाइड, एसिटेमाइड। देखो बच्चों, रिएक्शंस दोनों के नाम अलग अलग, लेकिन जो इसका रिजल्ट है, जो इसका आंसर है वो एक ही है। बस फर्क कितना है, इस क्या होता है जब, इसमें इसकी का नाम दिया है जिसके साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं, जिसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं। लेकिन कैसे प्राप्त करोगे, इसमें इसका नाम नहीं दिया, केवल इसका नाम दे दिया जिसकी रिएक्शन एसिडिक अम्ल की हो रही है और क्या बन के आ रहा है उसका नाम दे दिया। ठीक है। सपोज दैट आपका CH3 COOH, ये हो गया आपका एसिडिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, प्लस ये हो गया आपका अमोनिया NH3। ठीक। इस वाली रिएक्शन में क्या होता है जब इन दोनों का नाम दिया है, देखो एसिडिक अम्ल हो गया और अमोनिया नाम दे दिया, लेकिन ये नहीं पता कि ये बनेगा क्या, ये हमने गर्म कर दिया, ये गर्म करने का चिन्ह होता है। ये हमें नहीं पता कि अब क्या बनेगा, ये हमें आइडिया लगाना पड़ेगा कि क्या चीज बनेगी, क्या सूत्र बनेगा। लेकिन इस रिएक्शन में कैसे प्राप्त करोगे, इसमें ये मान लीजिए आपका बना CH3CONH2 प्लस H2O, ये बन गया आपका एसिटेमाइड, एसिटेमाइड प्लस ये बन गया आपका जल। ठीक है। ऊपर की रिएक्शन देखिए, पहले इन दोनों का नाम दिया है किसका, एसिडिक अम्ल का, अमोनिया का। लेकिन कैसे प्राप्त करोगे, इसमें क्या है, इसका नाम दिया है एसिडिक अम्ल का और इस चीज का नाम दिया है, इसका नाम नहीं दिया। ये हमें खुद करना पड़ेगा किसके साथ हम रिएक्शन करें जिससे हमारा एसिटेमाइड बन जाए। ठीक है। इसलिए ये रिएक्शन थोड़ी हार्ड पड़ जाती है, टफ होती है इनकी अपेक्षा, क्योंकि इनके साथ तो जिसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम उसका नाम दिया हुआ होता है, लेकिन इसमें हमें देखना पड़ेगा कि किसके साथ रिएक्शन करके हमें क्या चीज प्राप्त हो। ठीक है। क्लियर। इसी प्रकार मैं आपको बताता हूं दूसरी, देखिए कुछ रिएक्शन मैं तुम्हें बता रहा हूं जिनमें आपको 100% रिएक्शन करने में बड़ी आसानी मिलेगी। सपोज ये है, देखिए आपको जैसे कि SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, इसके साथ ज्यादा से ज्यादा जो भी कंपाउंड रिएक्शंस करेगा उसमें 101% SO2 प्लस HCl निकलेगा ही निकलेगा, किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं CH3COOH प्लस SOCl2, एरो गरम कर दिया हमने, ये बना आपका CH3COCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक। देखो निकला ही नहीं निकला, ये 100% निकलेगा। और ये जो फॉर्मूला बना ये है आपका एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है। देखो रिएक्शंस के लिए सबसे पहले आपको मोस्ट जो चीज है वो आपके फार्मूला है, सूत्र याद आपके होंगे तो आप रिएक्शन कर सकते हो, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो पाएंगे आपकी। ठीक है। ये जैसे SOCl2 इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें देखिए आप POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड भी कहते हैं, फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड भी कहते हैं इसे, प्लस HCl।
देखिए ये 80% निकलेगा, कुछ रिएक्शंस में नहीं निकलता ये, लेकिन ये तो आपका 100% निकलेगा ही निकलेगा। जैसे कि सपोज दैट CH3COOH प्लस के PCl5 एरो गर्म कर दिया हमने, CH3COCl प्लस के POCl3 प्लस के HCl, इसके साथ निकला आएगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं C2H5OC2H5 प्लस PCl5 गर्म कर दिया, इसका नाम है डाई एथिल ईथर, C2H5Cl प्लस के POCl3, यहां HCl आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, अब हमें संतुलित करने के लिए, समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहां 2 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया आपका एथिल क्लोराइड। यहां देखो HCl नहीं निकला, तो कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें HCl 80% निकलता है, बाकी 20% नहीं निकलता, जैसे मैंने आपको बता दिए, लेकिन ये 100% निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, ओके।